नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों गला ख़राब है बट चलो ठीक है, वीडियो बनाना है तो फिर थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा सा वीडियो को मतलब वॉइस की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आए तो। यहाँ पर गला जो है पूरा का पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को सुनेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट के अंदर अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको साफ साफ समझाया था कि मार्केट जो है वो बुल्स को ट्रैप करेगी, और आपको साफ साफ 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी जाकर समझाया था। टाइम फ्रेम 1 घंटे का था निफ्टी में, आपको ये चार्ट याद होगा। तो इस चार्ट के आप ऊपर जाएंगे तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने आपको साफ साफ समझाया था कि मार्केट ना ये वाला हाई तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको बुलिश नहीं होना। ठीक है, आपको साफ साफ बोला था। और साथ में ये भी बोला था कि अगर आप बुलिश हो गए तो वो आपके लिए परेशानी होगी, और अगर आप बुलिश नहीं हुए तो आप मुझे, जब मैं ट्यूसडे के लिए वीडियो पोस्ट करूँगा ना, तब आप मुझे थैंक्स बोलोगे। ये वाली लाइन मैंने आपको बोली थी लास्ट वीडियो में, जाके चेक करना। अब मुझे ये नहीं पता कि आज की जब मैं वीडियो ट्यूसडे के लिए पोस्ट करूँगा तो कितने लोग मुझे थैंक्स बोलेंगे, लेकिन आई होप कि अब आई होप ये कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया वो लोग आज सेफ होंगे, और वो लोग इस चीज़ को दिल में मानेंगे कि हाँ भाई एक थैंक्स तो निकलता है, चाहे वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ना लिखें। तो यहाँ पर ये प्राइडिक्शन ऐसा क्यों बना, यहाँ पर मार्केट जो है आपका नीचे क्यों गिरा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर जो वीडियोस बनते हैं वहाँ पर कुछ और सिखाया जाता है, और यहाँ पर जो प्राइडिक्शन के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं अपने बैच के अंदर, और अपकमिंग बैच जो है दोस्तों वो 20 तारीख से चालू हो रहा है, 2 दिन का बैच है, उसमें हम कुछ और पढ़ते हैं। तो प्राइडिक्शन जो है वो क्यों बता रहा था पहले से पहले, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा। बहुत छोटा सा हिंट दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, हम लोग भागते भागते या जल्दी जल्दी में आप कह लीजिए इस बात को, कि हम लोग केवल एक ही टाइम फ्रेम देखते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम देखते हैं? 1 डे का मोस्टली। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग ये सिखाते हैं कि भाई 1 डे का चार्ट तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। अब आप ये वीकली चार्ट उठा के देखो, ये वीकली चार्ट फ्राइडे को ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये वीकली चार्ट फ्राइडे को ख़त्म हो गया था। इस तरीके से कैंडल बनी थी बिल्कुल डोजी टाइप की। अब डोजी जब वीकली पे बन जाए, ठीक है, और वो डोजी की क्लोजिंग नेगेटिव हो, नेगेटिव हुई थी, पिछले क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि जब तक इस डोजी का हाई नहीं टूटता आपको बुलिश नहीं होना है। ठीक है, एक डोजी पहले तो आपको फ्राइडे पे मिली वीकली की, फिर आपको जो है 1 डे के ऊपर भी एक डोजी ही मिली, जो कि एक डबल कंफर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ पर चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट मैक्सिमम जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो नीचे जाएगी। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन के साथ आई वाज डैम श्योर कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी, और यही मैंने आपको 1 घंटे के ऊपर समझाने की कोशिश की थी। आई होप आई होप आपको प्राइडिक्शन का रूल समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया। बहुत डीप में समझाने के लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 20 तारीख से मतलब 20 तारीख से चालू होगा। बहुत नॉमिनल फीस है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मेरा प्राइडिक्शन पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ टोटली योर विश, आई एम नॉट इन्वाइटिंग यू, इट इज़ टोटली योर विश ओनली। ठीक है दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। प्राइडिक्शन जो है वो 1 घंटे का जो था वो तो अब हम नहीं देखेंगे, अब हम 1 डे का चार्ट पे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 घंटे का भी अगर आप देखोगे तो भी आपको एक चीज़ समझने को आएगी, एक पैटर्न नया नया मिलेगा देखने को। देखो यहाँ पर सिंपल पैटर्न है कि जब इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर
ये क्या बना है, ये एक तरीके से, एक मिनट रुको, नहीं दोस्तों ये पैटर्न अभी वैलिड नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो शोल्डर है इसका जो अगला जो हेड बनेगा वो उसका नीचे रहेगा, तो ये पैटर्न अभी वैलिड नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम काम नहीं करेंगे। बट हाँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये जो लाइन है 21,500 की, ठीक है, 21,500 की जो लाइन है, यहाँ पर मार्केट ने एक बार और 2 बार सपोर्ट ले लिया है। अब जब तीसरी बार आएगा ना यहाँ पर इस लेवल के आसपास, तो दोस्तों मार्केट में सपोर्ट ये वाला वीक हो जाएगा और फिर वहाँ पर मार्केट में आपको इसके भी नीचे टूटते हुए मार्केट दिखेगा। ये मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त कैंडल है, नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, और अभी इसको रिकवर करने के लिए मार्केट में टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट फ्राइडे को ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ पर तकरीबन शाम को 8 बजे के आसपास एक न्यूज़ आई, आप लोगों को याद होगा 23 मार्च 2020, ये वो दिन था जब शॉर्ट सेलिंग बैन लगा था, जिसकी वजह से मार्केट में 7500 के आसपास एक बॉटम बन गया था, और बड़े प्लेयर्स यानी कि FIIs लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको भी बाइंग करनी पड़ गई थी। तो ये जो डेट थी ये मुझे पर्सनली याद है, क्योंकि उस दिन मार्केट का बॉटम बना था और मैं मार्केट में एक्टिव था। आई होप आपको भी याद होगी। तो ये वाला जो बैन था, ये बैन अब यहाँ पर परमिट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या था, पहले 23 मार्च 2020 से पहले क्या था, 23 मार्च 2020 से पहले ये था कि आप ओपन शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, मतलब नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि शॉर्ट सेलिंग का रेस्ट्रिक्शंस हटा तो दिया है, लेकिन यहाँ पर नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कॉल राइटिंग करनी है ना, तो आपको कहीं ना कहीं कॉल बाइंग भी करनी पड़ेगी, ये आपको डुअल ट्रेड डालने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप, मतलब ये अलाउड किया है। आप कहो कि भाई अकेला मैं कॉल राइटिंग करूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर मैं तो कर दूंगा, मेरे पास तो फंड है, ठीक है, मेरे पास तो क्या कहते हैं, मैं तो 2 लॉट से कर लेता हूँ, मैं तो 5 लॉट से कर लेता हूँ। दोस्तों ये 2 लॉट 5 लॉट के लिए नहीं है, ठीक है। ये रूल जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जिनकी लिमिट सेट होती है शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। वो लिमिट 2020 में सेट कर दी गई थी, ठीक है, 23 मार्च 2020 में। तो उनकी क्वांटिटी प्लस उनकी जो अमाउंट होती है शॉर्ट सेलिंग की वो फिक्स की गई थी। तो ये हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग अगर उस लेवल की करेंगे तो हमारे लिए भी ये वाला जो रूल है, जो कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन वो ये जो है रूल, ये बड़े प्लेयर्स के लिए ज़्यादा वैलिड रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत हैवी क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। और वो ये आपको आई थिंक ये समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग जो है वो अब हर स्टॉक्स में भी अवेलेबल है, और आपका जो FNO के स्टॉक्स हैं अवेलेबल है उसमें, और आपका इंडेक्स में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ अब शॉर्ट सेलिंग की चालू हुई, तो आज मंडे को क्या हुआ, मंडे को ना यहाँ पर FIIs की शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हो गई, ठीक है। अभी तक ये शॉर्ट पोजीशंस बना नहीं रहे थे, ठीक है। अब देखो ये ओपन हो गए हैं, फ्रीडम हो गई है इनकी FIIs की, तो अब ये शॉर्ट्स पोजीशन बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रिटेल का डाटा है वो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बुलिश। तो यहाँ पर ये बुलिश होता है डाटा, तो यहाँ पर रिटेल का अगर डाटा बुलिश होता है तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डाटा कल के लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, FIIs अब फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट बनाना शुरू कर चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी आपको समझना पड़ेगा। और ये सब देखो, प्राइडेक्शन वीकली पे भी नेगेटिव था हमारा, और हमारा डेली पे भी नेगेटिव था।
जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो को खाली करना शुरू किया और प्रॉफिट में जो पोर्टफोलियो था उसको हमने खाली करना शुरू किया। और यहाँ पर वो चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सुबह सुबह ही 9:30 बजे के आसपास कि भाई हम लोग जो है अपना पोर्टफोलियो बुक कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी का। अब ये डिसीज़न आगे आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक दिन 2 दिन मार्केट गिरने के बाद रिकवर भी करेगी, ये भी हम जानते हैं, थोड़ा बहुत ग्रीन कलर में भी दिखाएगी आपको मार्केट। तो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग जो हैं वहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो मेरा डिसीज़न है वो आगे आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में मुझे बेनिफिट देने वाला है। ऐसा पर्सनली लगता है, ठीक है। और जो हमने पोर्टफोलियो ऐड किया था वो हमारे मेंबर्स जानते हैं। हमने पोर्टफोलियो दोस्तों इस लेवल के आसपास जो है ऐड किया था 19,000 के आसपास। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत डिसेंट हो चुका है और उस प्रॉफिट को हमने बुक किया है। तो प्रॉफिट बुक करना जो है वो एक अच्छी हैबिट होती है। तो यहाँ पर ये मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बुक कर लिया है, ठीक है। अब हमें दोबारा पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन वो कौन से लेवल में बनाना है वो वक्त बताएगा, वो अभी आगे आने वाले टाइम बताएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि मार्केट बहुत बड़ा क्रैश देगा या फिर बहुत बड़ा यहाँ पर जर्क आ जाएगा, ऐसा मेरा अभी मानना नहीं है। लेकिन जो भी जर्क मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो डेफिनेटली मैं उसको टाइम जब आएगा तब मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊँगा। अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि है, ठीक है। तो मैं ये कोई टिप्स नहीं दे रहा, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन बस मैंने आपको इसका जस्टिफिकेशन दिया है कि मैंने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग क्यों की है, दैट्स इट। इसमें आपको जो करना है वो आप फाइनेंशियल अपने एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा। मेरा कोई टिप्स नहीं है, आपको कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिसीजन आप अपना मेरे कहने पे लें। ये मैं आपको ओपनली अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। तो प्राइडिक्शन जो है वो या दोस्तों नेगेटिव है। इस बार अगर 21,500 के आसपास मार्केट आया तो डेफिनेटली एक और जर्क के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डाटा जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, नेगेटिव है कल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर 21,500 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है और 600 के ऊपर जो है अनवाइंडिंग दिख रही है और 600 के ऊपर ज़बरदस्त पुट कॉल राइटिंग भी दिख रही है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ पर सिंपल है कि मार्केट 600 के लेवल के आसपास ना रेसिस्टेंस कल फेस करेगा, ठीक है। और देखो मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ पहले ही कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ना एक बार मार्केट 500 पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे जब आया सेकंड टाइम लिया। इस बार अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये तोड़ देगा, ख्याल रखना इस चीज़ का भाई, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो 600, 625, 620 के आसपास रेसिस्टेंस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस भी यहाँ पर है और ऑप्शन चेन का भी है। तो ये आपको समझदारी दिखानी होगी कि कुछ भी यहाँ पर एक मतलब पेशेंस रखिए, अभी अभी टाइम नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो डाटा नेगेटिव है और अभी प्रोडक्शन भी जो है वो नेगेटिव है। क्लियर हुई बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी में भी वही हुआ जिसका डर था। बैंक निफ्टी टूटा और अच्छा टूटा और अभी जो हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला जो सपोर्ट है 47,400 का सपोर्ट जो है, ठीक है, ये एक लास्ट सपोर्ट है। इस 47,400 के आसपास जो है मार्केट 2 बार आ चुकी है, वैसे ही निफ्टी की तरह एक बार यहाँ पर बाउंस हो चुकी थी, सेकंड टाइम आई है। इस बार अगर आएगी तो ये वाला लेवल तोड़ देगी, ख्याल रखना इस चीज़ के लिए। और इस लेवल को तीसरी बार टेस्ट किया जा रहा है, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार। तो ये तो ऑलरेडी वीक हो चुका है लेवल, इस बार जब आएगा इस लेवल के आसपास तो तोड़ देगी दोस्तों, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो मेरा मानना ये है कि प्राइडिक्शन जो है वो अभी भी वीक है और यहाँ पर जो प्राइडिक्शन जो है वो नेगेटिव है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। और यहाँ पर इस नेगेटिविटी को अभी ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलायंस और HDFC बैंक की, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर इसको देखते हैं। तो रिलायंस जो है दोस्तों वो भी अभी आज नेगेटिव कैंडल ही बना के गया है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। और रिलायंस के लिए जो लेवल है वो ये वाला है
और ये लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दे के वापस सपोर्ट लिया था, तो ये वही लेवल है जिसके नीचे मार्केट रिलायंस का भी बेरिश हो जाएगा। एच डी एफ सी बैंक, तो एच बैंक जो है दोस्तों, ये प्योरली एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है इसके अंदर भी, और अब इसके लिए जो रेसिस्टेंस था, सॉरी, जो इसके लिए सपोर्ट था वो ये था, अब ये अपने सपोर्ट को तोड़ चुका है, तो एच बैंक में नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल हर चीज़ जो है वो नेगेटिव है, ख्याल रखना इस चीज़ को। तो अभी मैं बुल्स बनने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं वेट एंड पेशेंस रखूँगा और वेट एंड वॉच करूँगा, और मेरा ये मानना है कि अभी मार्केट थोड़ा सा और जर्क दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? वीडियो समझ में आ गया? आई होप मैसेज इज़ क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में बैच अगर ज्वाइन करना है तो बहुत नॉमिनल फीस है 5000 की, इसमें आपको एडवांस लेवल का जो प्रेडिक्शन सीखने को मिलेगा। ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग का लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू।